अब आपको बता दें कि सीएम के गृह जिले भरतपुर में बेलगाम हो गए हैं खनन माफिया। कामा में एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप नियमों को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं यहां पर ये माफिया, और विस्फोटकों से बड़े बड़े पहाड़ों का मिटा रहा है नामो निशान। तो अवैध ब्लास्टिंग से गुरुवार देर रात बड़े पहाड़ को उड़ाया गया। इस रोक के बावजूद भी राजस्थान के नांगल इलाके में से सटे हुए ये हरियाणा इलाके में गिराया गया है एक विशाल पहाड़। आपको बता दें कि कामा में पहाड़ी थाना क्षेत्र के नांगल में धड़ल्ले से जारी है ये अवैध खनन का कारोबार, और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण एनसीआर में ग्रैप के नियम भी लागू किए हुए हैं। पूरे एनसीआर क्षेत्र में खनन और क्रशर गतिविधियों पर लगी हुई है पूरी तरह से रोक, और बावजूद उस रोक के अवैध विस्फोट से ध्वस्त किया गया ये इतना बड़ा विशाल पहाड़। तो पहाड़ी क्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम चल रहे हैं क्रशर और साथ ही खनन और ओवरलोड। खनिज विभाग, प्रदूषण नियंत्रण एवं स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत का ये पूरा खेल यहां पर चल रहा है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र है भरतपुर का, ये डीग के अंतर्गत आता है नगर, जहां प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम क्रशर चल रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ सहयोगी रवि कुमार लाइव जुड़ गए हैं। रवि जी, नियमों की धज्जियां साफ तौर पर उड़ाई जा रही है, और वो भी ऐसी जगह जो कि गृह जिला है मुख्यमंत्री का। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, सीएम का ये गृह जिला है भरतपुर और डीग। भरतपुर को डिवाइड करके ही डीग जिला बनाया गया, 1 साल हुआ डीग इस जिले को बनाए हुआ है। तो डीग जिले के अंतर्गत जो पहाड़ी थाना क्षेत्र है, गोपालगढ़ थाना क्षेत्र है, यहाँ का जो खनन क्षेत्र है, नांगल पहाड़ी थाने में नांगल का खनन जोन आता है, गोपालगढ़ थाना क्षेत्र में लिबासना है, बिजासना है, चिनावड़ा है, गंगोरा है, छपड़ा है, ये जो खनन जोन है, यहाँ भारी पैमाने पर अवैध खनन होता है। अवैध खनन की कुछ खाने जो सरकार ने उनको मान्यता दे रखी, लेकिन उनकी आड़ में 100% तो लगभग 7% अवैध खनन होता है। वैध खनन कम, अवैध खनन ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है सरकार को, खनिज विभाग को इसका पता नहीं है। सब कुछ होते हुए भी सीएम के गृह जिले में इस तरह की जो खनन का अवैध खनन चल रहा है, कहीं ना कहीं गंभीर विषय है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। देर रात को जो पहाड़ी थाना क्षेत्र का जो नांगल खनन जोन है, बहुत बड़ा खनन जोन है, जो हरियाणा और राजस्थान का पहाड़ है, बिल्कुल सटा हुआ है, एक ही पहाड़ है, कोई सीमा नहीं है। सिर्फ पहाड़ में कुछ अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि ये हरियाणा का पहाड़ है या राजस्थान का पहाड़ है। जो पहाड़ी थाना क्षेत्र का जो नांगल खनन जोन है, उसके बिल्कुल सटा हुआ जो हरियाणा के इलाके में पहाड़ आता है, वहां बहुत बड़े पहाड़ को अवैध विस्फोटक से गिराया गया है। हालांकि वो क्षेत्र थोड़ा सा हरियाणा में आता है, हरियाणा से अभी जानकारी नहीं मिल सकी है कितने लोग हताहत हुए हैं, कितनी मशीनरी डैमेज हुई है, अभी उसकी जानकारी की जा रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गंभीर विषय है कि जिस तरह से यहाँ का जो पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ चुका है। पिछली बार भी जो ग्रैप है, उन्होंने यहाँ पर जो एनसीआर है, दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, कुछ अलवर का क्षेत्र आता है, कुछ भरतपुर का क्षेत्र आता है, उसमें कामा का ये जो हिस्सा है, ये भी ग्रैप एनसीआर में आता है। तो यहाँ खनन और जो क्रशर गिद्दियां, उन पर पाबंदी लगाई गई थी। कुछ समय ये बंद रहा था, उसके बाद में कुछ 2-3 दिन के लिए छूट दे दी थी, लेकिन अचानक से एक्यूआई लेवल बढ़ गया था, 350 पद तक पहुंच गया था। तो जो ग्रैप उसने दोबारा से पाबंदियां लगा दी थी। अभी भी जो ग्रैप के जो नियम है, प्रदूषण विभाग है जो बिल्कुल भी उसे गंभीरता से नहीं ले रहा है, स्थानीय प्रशासन है, खनिज विभाग है, बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है, एक तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ग्रैप के नियमों की। और कामा और जो पहाड़ी की सड़कें हैं, भोपाल की सड़कें हैं, वहाँ ओवरलोड देखा जा सकता है। वहाँ जो पत्थरों को पीस कर जो सामान है हरियाणा सप्लाई हो रहा है, यूपी सप्लाई हो रहा है, कामा से पहाड़ी से होकर जो डंपर गुजरते हैं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे डंपर है जो दिन दहाड़े रात को चलते हैं। सवाल ये उठता है कि जब प्रदूषण विभाग के अधिकारियों या खनिज विभाग के अधिकारियों से बात की जाती है तो खनन बंद होने की बात कहते हैं। तो सवाल यही उठता है कि जब खनन बंद है तो ये जो सड़कों पर जो दौड़ रहा है, जो परिवहन हो रहा है, ओवरलोड परिवहन हो रहा है, जो पत्थर आ रहे हैं, जो पिसा हुआ माल आ रहा है, ट्रस्ट आ रहा है, गिट्टी आ रही है, ये कहां से आ रही है? तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है। और सरकार को भी, और सरकार के साथ साथ जो प्रदूषण विभाग है, खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन है, उसको इसको गंभीरता से लेना होगा। और ऐसा ना हो कि कहीं जैसे रात को हरियाणा जो राजस्थान से सटा हुआ जो पहाड़ है, वहां ये वारदात हुई है, फिर कहीं यहाँ भी पहाड़ गिर। हालांकि इस तरह की वारदातें यहाँ होती रहती हैं, जो यहाँ के श्रमिक हैं, जो मशीनरी चालक, उनकी मृत्यु होती रहती है। लेकिन खनन जो माफिया हैं वो इतने बेखौफ हैं या प्रभावशाली हैं कि उन रवि जी, हरियाणा से सटा हुआ ये पहाड़ बता रहे हैं, लेकिन है तो राजस्थान की सीमा के भीतर ही। धज्जियां तो यहीं के कानूनों की उड़ाई जा रही हैं। आपने तमाम विभागों के नाम बताए हैं और वो मौन है, चुप्पी साधे हुए हैं। इसका मतलब आपसी तालमेल उन लोगों का बना हुआ है, कोई ना कोई वजह ऐसी जिसके कारण वो भी ऐसे मौन बैठे हैं।
जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा, जो जो पहाड़ है जहाँ ये गिरा है, हालाँकि हरियाणा के क्षेत्र में आता है, लेकिन पहाड़ में ऐसी कोई सीमा नहीं है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके ये हरियाणा का पहाड़ है या राजस्थान का पहाड़ है। एक ही पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है। तो उसमें जो खनिज विभाग के अधिकारी हैं, उनको ही पता होता है कि इसकी सीमा कहाँ तक है। हालाँकि ये जो पहाड़ है हरियाणा में बताया जा रहा है, लेकिन जो सटा हुआ इलाका है कुछ ही मीटर के मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कुछ कुछ ही मीटर के इलाके पर राजस्थान का इलाका है और वहाँ धड़ल्ले से खनन हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो हादसा रात को हुआ है, ऐसा राजस्थान में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है और वो तब हो रहा है जब ग्रेप ने यहाँ पाबंदी लगा रखी है, खनिज विभाग ने पाबंदी लगा रखी है, खनन खनन और क्रैशर गतिविधियों पर प्रतिबंध है, उसके बावजूद ये खनन हो रहा है, तो कहीं गंभीर चिंता का विषय है और जो खनिज विभाग है, प्रदूषण विभाग और प्रशासन है, उन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी चलिए ठीक है, आपने कहा कि कुछ ही मीटर पर राजस्थान की सीमा है और कल को यहाँ पर भी ऐसे हो सकता है, तो हमेशा से आपके आसपास जब घटना घटती है तो उसके बाद में आप सचेत हो जाते हैं। क्या वो सतर्कता यहाँ के अधिकारियों में नजर आ रही है? वो पहुंचे यहाँ पर, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या जानकारी जुटाई कि ऐसी कोई घटना यहाँ पर ना हो? उनकी तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन देखने को मिला? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, अगर इस तरह की जो वारदातें हैं या इस तरह की जो घटनाएँ हो रही हैं, इसको रोकने की अगर प्रदूषण विभाग है या खान विभाग है, स्थानीय प्रशासन अगर करता है, तो वो सामने आ जाते हैं, क्योंकि अभी खनन चल रहा है, सड़कों पर ओवरलोड दौड़ रहा है, गिट्टी बजरी के भरे हुए डंपर निकल रहे हैं, तो कहीं न कहीं खनन तो हो ही रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। अगर प्रशासन इसको गंभीरता से लेता, तो ये जो सड़कों पर डंपर हैं, जो गिट्टी बजरी, ये नजर नहीं आएगी, क्योंकि जो ग्रेप है, ग्रेप के नियमन के अनुसार प्रदूषण और जो खनन और क्रैशर विधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध है। अगर प्रतिबंध है, तो फिर माल कहाँ से आ रहा है? सोचने का यही विषय है और प्रशासन और इस प्रदूषण विभाग है या खनन विभाग है, बिल्कुल कटघरे में है, सवालिया निशानों में। मेरे पीछे जो पहाड़ है, इस समय हम जो कामा क्षेत्र में जो चरण पहाड़ी का पहाड़ है, जो धार्मिक महत्व का पहाड़ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इन पहाड़ों को, इन मंदिरों की सुरक्षा के लिए ही जो कामा का जो खनन जो क्षेत्र था उसको बंद किया था। बंद करने के बाद तो इस खनन जोन को ही पहाड़ी शिफ्ट किया गया था। मेरे पीछे जो पहाड़ है आप दिख रहे हैं, हालांकि कुछ प्रदूषण है, कुछ कोहरा है, पहाड़ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरह से जैसे मैं कैमरामैन से कहूंगा, जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसको बिल्कुल जो अवैध खनन माफिया है, खनन में उन्होंने बिल्कुल छलनी कर दिया है। और इसके पीछे का जो जस्ट जो पहाड़ है, वो बिलग कामा थाना क्षेत्र का बिलग का पहाड़ है, कड़ाजान का पहाड़ है, वहाँ अभी भी अवैध खनन हो रहा है। अभी भी थोड़ी देर पहले हमारी जो यहाँ के रेंजर हैं, जो यहाँ के रेंज कार्यालय में बैठे यादव, उनसे बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल यहाँ अवैध खनन हो रहा है और हमें शिकायतें मिलती रही हैं। और 2 दिन पहले भी हमने 5 ट्रैक्टर हैं जो पत्थरों से भरे हुए जब्त किए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो कामा क्षेत्र है पूरा वन संरक्षित क्षेत्र है, खनन प्रतिबंधित क्षेत्र, सुप्रीम कोर्ट की रोक है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये ब्रज 84 कोस में आता है। पहले यही खनन हुआ करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ की जो धार्मिक है उनके महत्व को देखते हुए यहाँ खनन बंद कर दिया था। बाद में जो खनन जो है इसको पहाड़ी शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि फिर भी यहाँ खनन हो रहा है, लेकिन यहाँ का जो शासन है, प्रशासन है, कभी कभी कार्रवाई करता है, उसको बंद करने की कोशिश करता है। खाइयां भी खुदवाई जाती हैं, लेकिन फिर भी जो खनन माफिया है वो इन खाइयों को बंद कर देते हैं और ट्रैक्टर अवैध रूप से जो ट्रैक्टर परिवहन होता है, पत्थरों की सप्लाई होती है, ठीक इसी तरह से पहाड़ी में हो रहा है। यहाँ कामा क्षेत्र में पहाड़ों के ट्रैक्टरों के मार्फत जो परिवहन, पत्थर का परिवहन हो रहा है। ठीक पहाड़ी में ट्रेलर है, बड़े बड़े ट्रेलर हैं जिनकी क्षमता 40-45 टन की टन है, वो 80 और 75 टन लेकर पहाड़ सड़कों पर दौड़ते हैं। आए दिन दुर्घटना होती रहती है, लोगों की मौत होती है, जनहानि होती है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। यहाँ का सीएम का गृह जिला होने के बावजूद यहाँ की जो सड़कें वो बिल्कुल खस्ता हाल है। सीएम तो सीएम, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का भी संबंध है इस क्षेत्र से और मामला गंभीर है और इसको लेकर के त्वरित कार्रवाई की बेहद आवश्यकता है। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो पहाड़ी जो कामा विधानसभा क्षेत्र में पहाड़ी आता है और जो दूसरा जो क्षेत्र गोपालगढ़ थाना क्षेत्र है, जिसका खनन जो चनावड़ा है, लिवासना है, बिजावसना है, ये जो गोपालगढ़ थाना क्षेत्र आते हैं, यहीं से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर नगर विधानसभा क्षेत्र आता है। और यहाँ के जो खनन के जो पत्थर है या गिट्टी है, बजरी को लेकर जो डंपर है, वो नगर की ओर भी दौड़ते हैं। नगर होते हुए भी और बहुत जल्द इसके ऊपर कॉल लेना भी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया रवि जी, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।